जी तो प्यारे बच्चों बात करते हैं अब आपसे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। रेड मीन रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। जैसे हमारे पास लेट्स से दैट अब हमारे पास एक जिंक है और HCl है, हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं और इन दोनों का रिएक्शन करवा के हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। याद रखिएगा आपने पहले पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, राइट। तो जो मेटल्स हैं वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को दें। जिंक जो है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन तक लूज कर लेता है। तो याद रखिएगा जो हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे इसका मतलब है वो स्पेशल इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। तो लिहाजा जिंक एक एटम है, मेटल एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और खुद वो क्या हो रहा है, जिंक खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ये अमल जो हो रहा है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। याद रखिएगा जो भी स्पीशी खुद ऑक्सीडेशन करती है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि HCl में प्यारे बच्चों द बिग क्वेश्चन कम्स इन ओवर हियर कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कौन लेगा। तो क्लोरीन, तो हम बात करेंगे नॉन मेटल की। नॉन मेटल में याद रखिएगा कि जो क्लोरीन है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको, मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे कि क्लोरीन कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज क्लोरीन ने जो है वो क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने निकाला है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अब क्लोरीन क्या हो गया, क्लोराइड। टेल की तरफ मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है तो याद रखिएगा एक्सेप्ट किया जा रहा है, गेन किया जा रहा है। तो लिहाजा स्पीशी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है और गेन करने के बाद क्या हो रही है, नेगेटिव। देखिए हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा है तो स्पीशी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, इसलिए क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो लिहाजा याद रखिएगा कि जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक नॉन मेटल है। तो लिहाजा ये जो खुद हो रहा है इसके साथ ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है, रिडक्शन। चलिए अब बात को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है ऑलरेडी, और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। और डेफिनेटली जो हमारे पास जिंक है उसने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ जाएंगे, ये हम बात कर लेते हैं आपसे। जब ये दोनों स्पीशीज अलग होंगी तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन गेन कर लेगा, हाइड्रोजन गेन कर लेगा। याद रखें हाइड्रोजन भी जो है एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन की बात करें वो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाएगा। अगर 2 हाइड्रोजन आयन होंगे तो दोनों हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन जो है जो क्लोरीन ने जिंक ने लूज किए थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और एज अ होल ये क्या बन जाएगी, गैस। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वैसे ही रखेगा, इसने हाइड्रोजन से ऑलरेडी ले रखा है। तो हाइड्रोजन ये जिंक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो लिहाजा आपको नजर आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एक हाइड्रोजन आयन। तो लिहाजा मैं यहाँ क्या कर दूंगा, 2 मोल कर दूंगा और एक और हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयन। तो ये दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और प्रोडक्ट में मैं क्या लिख दूंगा, हाइड्रोजन गैस। क्या लिख दूंगा, हाइड्रोजन गैस। और आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर एक हमारे पास HCl था तो एक हाइड्रोजन आयन बना, एक क्लोराइड आयन बना। और जब 2 होंगे तो लिहाजा 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे और 2 क्लोराइड आयन बनेंगे। अब यू कैन से दैट कि ये क्लोरीन जो है और ये जिंक जो है इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो कायम हो जाएंगी। आपने पढ़ा था कि जो आयन्स होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो लिहाजा जिंक जो है वो अपना अट्रैक्शन करेगा क्लोराइड आयन्स के साथ, तो क्या बनता हुआ नजर आएगा आपको, जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या इसके अंदर। इसमें पहले बच्चों ये हुआ है कि जो जिंक है यहाँ पे न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, +2 हो गया। सो मैं ये रेस कर देता हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए, अगर आपको मेरी स्टोरी समझ में आई है। तो ये जिंक जो था यहाँ पे न्यूट्रल था और यहाँ पे क्या हो गया, +2 हो गया। इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। अब जिसकी ऑक्सीडेशन हो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्लियर होगी बात आपको। जिंक क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, या क्या हुआ इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल था, यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज +2 आ गया।
अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो था वो -1 है और यहाँ पे भी क्लोरीन फिलहाल कैसे एक्ट कर रहा है, -1, 2 एटम्स है ना, तो लिहाजा यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 कर दिए हुए बैलेंस है, तो लिहाजा क्लोरीन -1 से जो है वो क्लोरीन -1 ही रहा है, ऐसा ही है, यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पे भी -1, तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो लिहाजा यहाँ लिख देंगे नो चेंज। क्या लिख देंगे, नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं आया। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ये प्लस फॉर्म में हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, वो न्यूट्रल हो गया। तो लिहाजा यहाँ पर आप देखें कि हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया हुआ है, +1 से न्यूट्रल हो गया हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने, तो क्या हुई इसकी रिडक्शन, हाइड्रोजन की क्या हो गई है, रिडक्शन। और जिस चीज़ की रिडक्शन हो जाए प्यारे बच्चों वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्ट होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस आपने ये चेक कर रहे हैं कि रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन, जिस कंपाउंड की। आप देखें इस रिएक्शन के अंदर ये रिडॉक्स रिएक्शन है, चेक करें, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है ना, दोनों काम हो रहे हैं ना। अगर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो लिहाजा प्यारे बच्चों याद रखो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या कहलाएगा, इसमें इस पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अच्छा मैं पूरे कंपाउंड को ही कह दूंगा तो गलत ना होगा, क्योंकि HCl डालूंगा ना मैं, हाइड्रोजन तो डालना ही नहीं है, राइट। मेरे पास अगर एक बीकर है, लेट्स से दैट हमारे पास यहाँ एक बीकर है, एक बीकर में हमारे पास जो है एक तेजाब है, तेजाब HCl है, पानी के अंदर मिक्स है, तो लिहाजा तेजाब तो पूरा है ना हमारे पास, हाइड्रोजन आयन तो नहीं है ना बीकर के अंदर, तो लिहाजा इसमें हमने मेटल डालना है, लेट्स से दैट इसमें जिंक डाल देना मैंने, दैट मेक्स द आइडिया, क्या कौन सा आइडिया, दैट मेक्स द आइडिया ऑफ, चले एक रिएक्शन और समझाता हूं, कहीं जाना नहीं है। तो प्यारे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करके भी समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्शन क्या होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो आप देखो याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए आपको चाहिए होगी हाइड्रोजन गैस और चाहिए होगी ऑक्सीजन गैस, राइट, फिर होगा रिएक्शन और बनेगा पानी। ओके, अब ध्यान करो एक चीज पे, हमारे पास ये स्पीशी है दैट इज हाइड्रोजन एलिमेंट और ये स्पीशी है दैट इज ऑक्सीजन। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। अब बड़ा अच्छा सवाल रहेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रही है, चले जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये तो आपको याद होगा ना जब आपने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल, ट्रिपल, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमने सिंगल डबल की बातें कर ली, राइट। अब सीन पता क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। याद रखना हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.2 होती है। जल्दी से बताएं ऑक्सीजन, ये देखें मैंने इसकी 3.5 लिख दी, लिहाजा इसकी 2.2 होती है और इसकी 3.5 होती है। याद रखिएगा कौन हुआ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हुआ। तो लिहाजा अब सीन क्या होने वाला है, चेक करें जरा, ये बॉन्ड तोड़ लेते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल, ये भी हो गया न्यूट्रल, और यहाँ पर भी बॉन्ड तोड़ लेते हैं, ये भी हो गया न्यूट्रल, ये भी हो गया न्यूट्रल। अब सीन क्या होने वाला है, एक चीज को समझिएगा, ऑक्सीजन की खासियत ये है कि ये हमारे पास सिनेरियो ये क्रिएट करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। मैं आपको समझाता हूँ ये बात कैसे हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्या हो जाता है, -2। और फिर अच्छा क्वेश्चन ये आएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए। अच्छा ये क्या हुआ, क्या ये बताओ, खुद बताओ, मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताई थी बात, ये क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुई है प्यारे बच्चों। क्या हुई है, ये रिडक्शन। अब तुमको कैसे रिडक्शन कैसे हो रही है ये, तो भाई टेल के साथ इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, टेल के साथ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या हुई है, ये भूलना नहीं है आपने। अब हमारे पास क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, राइट। लुक एट दैट, मैंने अब हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। जब हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना हाइड्रोजन ने। चलो जी बात समझ में आ गई, समझ में आई बात। अब ओके मैं समझाता हूँ आपको। अब इसने जो है वो निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ओके सोचो इसने गेन करने हैं, क्या करने हैं, गेन करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और इसने देना है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, लूज करना है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुश्किल हो रहा है ना, इसको भी कर लेते हैं शामिल, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। अभी देखो ना यार, मैंने तुम्हें बताया नहीं हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने गेन करेगा, इसमें -2 चार्ज होता है,
यार मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन रूल सिखाए थे ना, वहाँ पे बताया था ना ऑक्सीजन सारे एलिमेंट्स के साथ -2 होता है। वो वीडियो देख लो, बताया तो था मैंने आपको। ओके, सो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, तो इसको फॉलो कर लो, राइट। सो यहाँ पर ये सीन हो रहा है। अब क्या सीन समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके कहाँ चले जाएंगे। हाँ जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने ट्रैवल करना है, किधर चले जाना है। वाह क्या बात हो रही है यहाँ पे। अब जब ये हो जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों ऑक्सीजन। अच्छा मैं एक और बात बताऊँ, मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 या से ज़्यादा हो तो बॉन्ड आने को होगा। भूल गए, याद कर लो ना, बताई थी ये बात मैंने। अब 1.7, अब देखो मैं बताता हूँ आपको। अब हमारे पास क्या है 3.5 और क्या है 2.2। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है 3, यहाँ पर क्या आ रहा है 1। और देखो तो सही 1.7 से लेस वैल्यू आ रही है, बॉन्ड आने की नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन नो डाउट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके आए जरूर है, ट्रांसफर नहीं होगा, ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। चलो चेक करो अब क्या सीन हो रहा है। 2 हाइड्रोजन जुड़ गए किसके साथ। सो यहां पे प्यारे बच्चों +1 चार्ज आएगा, यहां पे -2 चार्ज आएगा, और ये 2 एटम्स हैं, ये एक ही है। लेकिन एक मसला है, बैलेंस नहीं हुई। ये ऑक्सीजन क्या करे, इसने भी तो इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसने भी तो इलेक्ट्रॉन लेने हैं, सॉरी। तो लिहाजा इसको कर देते हैं 2 मोल। जब 2 मोल करेंगे हमारे पास और आ जाएगा ना हाइड्रोजन, इजी हो गया ना। ये दोनों भी किससे मिल जाएंगे। अब कितने मोल वाटर बन गया। ओके, अब मैं ये रेस करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गई ये बात की। दैट्स वेरी नाइस, क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए वैसे। ओके, तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है प्यारे बच्चों, ये देखो यहाँ पे ये सीन हो रहा है कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन थोड़े से शेयर कर दिए हैं ऑक्सीजन की तरफ और पोलर हो गया। ये पॉजिटिव पोल हो गया, नेगेटिव। हाइड्रोजन यहाँ पे न्यूट्रल है, एग्री करते हो। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है न्यूट्रल, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन न्यूट्रल, और यहाँ पे भी क्या है न्यूट्रल। ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है ना। यहां पर देखो हाइड्रोजन न्यूट्रल है, नो, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ चुका हुआ है। लिहाजा हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उसकी क्या हो गई है ऑक्सीडेशन हो गई है प्यारे बच्चों। और जब ऑक्सीडेशन हो जाए तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या कहलाता है, यस, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, यहां पर देखो न्यूट्रल है ना, यहां पर देखो ये न्यूट्रल नहीं रहा, लुक एट दैट। राइट, ये मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, सॉरी, लगता है कुछ एनर्जी ज़्यादा आ गई मेरे में। ओके, सो दैट्स फाइन, राइट। सो यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन न्यूट्रल है, यहां पर -2 चार्ज आ चुका है उसके ऊपर। क्या सीन हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, यस, लुक एट दिस, रिडक्शन। ऑक्सीजन गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, लिहाजा ये हो रही है रिडक्शन, और ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा एक चीज़ का बताओ, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया 2 रिएक्शंस के साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। मजीद वीडियोस के लिए साथ रहेगा, अभी आगे बात करेंगे आपसे टेस्ट योरसेल्फ की। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई प्यारे बच्चों जी। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं आपसे हम टेस्ट योरसेल्फ की, और टेस्ट योरसेल्फ 7.3। तो इसमें पहला जो सवाल है वो किया जा रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट H2S इज ऑक्सीडाइज्ड एंड SO2 इज रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके क्लियर किए थे, तो लिहाजा उसी से रिलेटेड अब ये सवाल है कि बताएं जी इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। तो H2S को कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये अमूमन जब वोल्केनोज फटते हैं ना तब ये गैस निकलती है H2S, और ये जो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है, डाइऑक्साइड गैस है, ये भी तभी निकल रही होती है। तो वैसे सम टाइम अगर कोयला वगैरह आपने जलता हुआ देखा, उसका धुआं देखा हो, तो अगर उस कोयले में सल्फ़र हो तो फिर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड उस कोयले के जलने से भी होती है। ये थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, जो बिजली घर होते हैं, ये जो प्रोड्यूस करते हैं बिजली जलाकर, मतलब स्टीम वगैरह से टरबाइन चलाकर। तो वहाँ पर आप देखते होंगे बहुत सा धुआं निकलता है, या कोई भट्टे वगैरह होते हैं ईंटों के, वहाँ से काफ़ी धुआं चिमनियों से निकलता हुआ आप देखते हैं, तो उनमें ये गैसें होती हैं। बहरहाल इन दोनों गैसेस का आपस में जो है वो रिएक्शन करवाया गया है और पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन बताएं किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है।
तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब जो अगर हम सोचें तो ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है डेफिनेटली उसका रिएक्शन H2S के साथ हो रहा है। तो पहले एक हमें क्या करना होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी होती है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है डेफिनेटली, तो यहाँ पे भी आपको 4 नज़र आ रहे हैं, यानी कि इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने से पानी बन जाता है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिल जाता है, पानी बन जाता है, और फिर ये जो सल्फ़र और सल्फ़र है ये फ्री हो जाता है, यानी सल्फ़र फ्री रिएक्शन है। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें सल्फ़र आपको मिलता है। इसे हम गंधक भी कहते हैं, गंधक। सल्फ़र को हम उर्दू में गंधक कहते हैं, गंदुम नहीं, गंधक। क्योंकि ये जिस तरह गंदुम का आपको कलर नज़र आता है ना, जिस तरह थोड़ा पीला पीला जर जर था, इसका भी कुछ पीला सा ही कलर होता है, तो ये बन जाता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन है जो है वो रिमूव हो गया H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। और डेफिनेटली आपने पढ़ा था कि जहाँ से किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन चला जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ से चला गया है, ठीक है। सो हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई। यानी यहाँ से यहाँ पर अगर आप एरो लगाएंगे तो आपको यहाँ पे अब हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे तो है ना हाइड्रोजन। सो दैट मेक्स कि इसकी क्या हो गई है, ये देखो रिएक्शन से पहले की सिचुएशन है और ये रिएक्शन के बाद की सिचुएशन है। तो यहाँ पर अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, सो इसकी हाइड्रोजन नहीं है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। सो सल्फर हैव इंक्रीज फ्रॉम -2 to 0, so therefore the H2S is oxidized। और वैसे भी याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को लेकर भी बात की जाती है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर इसके पास लेट्स से दैट के इलेक्ट्रॉन जो थे वो शेयर्ड थे ना हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 चला गया। यानी यहाँ पे तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन सल्फर ने लिए हुए थे, तो ये -2 स्टेट में था, लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रोजन ने जाना है तो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ही जाएगा ना वो इससे, तो यहाँ से -2 स्टेट से वो 0 स्टेट पे चला गया। तो याद रखिएगा जब कभी हाइड्रोजन जाता है तो इलेक्ट्रॉन भी जाते हैं। तो हमने यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का निकलना भी किसी कंपाउंड से ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। क्या ख्याल है? तो हाइड्रोजन चला गया, इलेक्ट्रॉन चले गए, एक ही बात हुई ना ये। तो दोनों बातें क्या हैं, सेम है। तो लिहाजा हाइड्रोजन का चला जाना, इलेक्ट्रॉन का चला जाना इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज हो गया ना सल्फर, यहाँ पे H2S क्या हो गया, एज अ होल ऑक्सीडाइज। देयरफॉर हाइड्रोजन H2S ऑक्सीडाइज। On the other hand, SO2 lose oxygen and oxidation number of sulfur have decreased from +4 to 0। अब यहाँ पर अब +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, और यहाँ से भी ये 0 हो रहा है, यू नो। सो दूसरी साइड पे क्या बताया जा रहा है कि ऑन दी अदर हैंड SO2 लूज ऑक्सीजन। अब ये देखो यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन है, क्या ख्याल है, और यहाँ पर इसके पास अब ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन का लूज होना क्या है, दैट इज़ बेसिकली रिडक्शन। उल्ट हो गया ना ऑक्सीडेशन के ये, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये +4 से 0 स्टेट में गया हुआ है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के, यहाँ पर सल्फर के पास -4 स्टेट है, सॉरी +4 स्टेट है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े इसके पास है। तो यहाँ से +4 से ये 0 स्टेट पे चला गया ना। याद रखिएगा जब भी कोई एलिमेंट अपनी न्यूट्रल हालत में आता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। मैंने आपको रूल्स में ये बात बताई थी। चलें, आई होप सो आपको ये मैंने काफ़ी टाइम दे दिया इस सवाल को, आपको पता लग गया होगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल किया जा रहा है, आप ये रिएक्शन हो रहा है जी MnO2 और HCl के दरमियान, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये आपके सामने है। तो बताएं जी इसमें सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, और कौन सा जो है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि ये एक्सरसाइज आपको सही मायनों में निचोड़ के पूछना चाह रही है कि आपको क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ये एक्सरसाइज आपसे ये पूछना चाह रही है, राइट। चलें इसके आंसर की तरफ भी चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसका जवाब अगर हम चाहते हैं तो डेफिनेटली सिंपल से जवाब है इसका। यहाँ पे जो A, B, C और डेफिनेटली वी हैव A, B, C और D, वी हैव 4 ऑप्शंस। तो ये जो रिएक्शन आपको ऊपर दिया जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि बताएं जी ए में के जो ए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये तो आपको मैंने प्रॉपर डेफिनेटली रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए ना, लेकिन इसको अगर आप रिएक्शन आपको समझाया ना जाए और बस यही बता दिया जाए कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कि ये एक डेफिनेटली सही बात नहीं होगी। तो ये मैं आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखिएगा, ये वीडियो मैंने समझाई हुई है, तो आप वहाँ से इस वीडियो को समझ लीजिएगा। यहाँ पर डेफिनेटली इस सवाल का जवाब मैं आपको उस वीडियो में दूंगा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग साथ। अभी मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। HCl जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, MnO2 जो है वो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, और MnO2 ही जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
और HCl जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये मैं प्रूव कर दूंगा उस वीडियो के अंदर। तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको फॉलो कर लें और वहाँ से इसको जवाब को आप मतलब उस वीडियो को देखें। मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास टॉपिक है ना ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, अगला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, उससे पहले ये वीडियो आपको मिलेगी। तो एक सीक्वेंस है मेरी पूरी प्लेलिस्ट में, ये नहीं है कि कोई भी प्लेलिस्ट मैंने सीक्वेंस के बगैर बनाई है। आई गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू यूट्यूब इज़ जस्ट बिकॉज कि मैं आप लोगों की मैक्सिमम मदद कर सकूँ। तो लिहाजा आपने ये नहीं देखना कि मैं कोई काम अनसीक्वेंशियल में कर रहा हूँ। अगर कहीं आपको मिस्टेक नज़र भी आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे वो बात पता लग जाए और फिर मैं उसके लिए आपको करेक्ट करता हूँ, राइट। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द फॉलोइंग रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। अभी नीचे रिएक्शन है, कुछ रिडॉक्स रिएक्शन है। फाइंड आउट द एलिमेंट विच हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड द एलिमेंट विच हैव बीन रिड्यूस्ड। कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गया और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो गया, राइट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब डेफिनेटली वही बात पिछले सवाल वाली के, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे वो आपको ना गुरु समझ रहे हैं कि आप ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट समझते हैं, आप गुरु हैं इस टॉपिक के, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिटेल्स को समझते हैं, आप गुरु हैं इस टॉपिक के। तो इसीलिए वो आपसे बहादुरी से सवाल किए जा रहे हैं। तो आपने हौसला नहीं हारना, राइट, आपने जवाब देने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे जिंक है, कॉपर सल्फेट है और ये बना रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर। एक और रिएक्शन है इसमें कॉपर सिल्वर नाइट्रेट है। लिख लें, अपनी कॉपियाँ निकाल लें, टेस्ट योरसेल्फ की बुक निकाल लें जो मैं आपको बताता हूँ इनके नाम, तो इनके नाम लिखा करें। यू नो सॉल्ट्स के नाम अगर आपको याद हो रहे हैं तो फिर ही आप एक अच्छे केमिस्ट बनेंगे ना प्यारे बच्चों। अगर आपको सॉल्ट के नाम ही नहीं आते हैं तो फिर आप आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स एज लॉलीपॉप स्टूडेंट्स, यू नो, आई वांट कि वो अच्छे स्टूडेंट्स हों, दे शुड नो एवरीथिंग। बेशक हमने आगे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बेशक हमारा कैरियर कुछ और है, लेकिन 60 नंबरों के लिए 75, 100 जितने भी आपके बोर्ड के नंबर हैं उन नंबरों के लिए तो जंग लड़नी है ना हमने। तो फिर जो काम आप करने बैठे हैं वो ज़रा आप दुरुस्तगी से करने की कोशिश किया करें। सो इसीलिए मैं आपकी हेल्प करता रहता हूँ। सो कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है और कॉपर नाइट्रेट बन रहा है और साथ सिल्वर बन रहा है। और यहाँ पे आपको सल्फ़र, वही वाली गैस जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहाड़ों में से निकाल के दिखाई थी वोल्केनो इरप्शंस के अंदर, H2S और क्लोरीन गैस है और HCl और सल्फ़र बन रहे हैं। प्यारे बच्चों इसमें अब वही बात, अब ये भी सवाल मुझे आपको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, प्रॉपरली हल यू नो करके बताना पड़ेगा, लेकिन मैं जवाब आपको फ़िलहाल बता देता हूँ। मेरे सारे जो दिल के नरम गोशे हैं वो आपके साथ हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ जवाब लेने के लिए यहाँ पर आए हैं तो जवाब तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए आए हैं तो आपको मेरी उस वीडियो पे जाना पड़ेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जिंक इज़ ऑक्सीडाइज्ड वेयर एज कॉपर इज़ रिड्यूस्ड, और उसके बाद कॉपर इज़ ऑक्सीडाइज्ड वेयर सिल्वर इज़ रिड्यूस्ड, और थर्ड इक्वेशन में क्लोरीन इज़ रिड्यूस्ड वेयर एज सल्फर इज़ ऑक्सीडाइज्ड। चलें अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि पिक्चर तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त, तो अभी हम 7वें चैप्टर के आगाज़ में ही हैं, तो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको प्रॉपरली। सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योरसेल्फ 7.3। व्हाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इज़ नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद रीज़न। यानी कि जो ये नीचे जो रिएक्शंस दिए जा रहे हैं ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसका जवाब दें आप हमें, इसका रीज़न दें कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है। मतलब अमूमन जिसमें रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, वो कौन से रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसका जवाब दें आप। कहते हैं जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट इज़ नॉट चेंज। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का चेंज ही नहीं हुआ है। सो इन द अदर वर्ड देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर, और देखा गया है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। सो देयर इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, इंस्टेड इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl से रिएक्शन हुआ है और सोडियम क्लोराइड और वाटर बन गए हैं, तो ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफरेंस हुआ है कोई प्रॉपरली, कोई ऐसा सीन नहीं हो रहा। और वैसे भी एसिड बेस का रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और एसिड बेस रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं होता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये भी मैं आपको चलें, ये भी सवाल मैं आपको समझा दूँगा, डिटेल दे दूँगा इसकी मैं, तो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये थी हमारी टेस्ट योरसेल्फ 7.3, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ ही रहना है, आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है जो मैंने आपको इसमें ये तीनों सवाल समझाए हैं। जवाब मैंने बहरहाल आपको अभी दे दिया है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स उनको फॉलो कर लें, या थम्बनेल्स आ रहे हैं अगली वीडियोज़ की प्लेलिस्ट के लिए, उसको भी देख लीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।